पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर मीडिया की सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने मां काली के बारे में विवादित बयान दिया है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने काली देवी को मांस खाने और शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में कल्पना करने की बात कही थी। मंगलवार को महुआ मोइत्रा के बयान के बाद उनकी पार्टी ने न केवल इस टिप्पणी से खुद को दूर किया बल्कि इसकी निंदा भी की है। जी हां, पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर कहा, महुआ मोइत्रा द्वारा की गई टिप्पणियां और देवी काली पर व्यक्त उनके विचार उनके व्यक्तिगत हैं। ये पार्टी द्वारा किसी भी तरीके या रूप में समर्थित नहीं है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। इन्हें महुआ मोइत्रा की निंदा खुद तृणमूल कांग्रेस कर रही है। पार्टी के इस ट्वीट के बाद मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्पष्टीकरण जारी किया। सांसद ने अपने पोस्ट में लिखा, आप सभी संघी के लिए झूठ आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया या धूम्रपान शब्द का उल्लेख नहीं किया। सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी मां काली के पास जाकर देखें कि क्या खाना और पीना भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। जय मां तारा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब महुआ मोइत्रा ने कोई विवादास्पद टिप्पणी की हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। महुआ मोइत्रा इससे पहले भी विवादित बयान देती रही हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचनाएं भी कई बार हुई हैं। वो कई बार अपने विवादित बयानों की वजह से पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा चुकी हैं, जैसे इस बार बढ़ाई और इसीलिए पार्टी को उनके बयान से दूरियां बनानी पड़ी। इस बार उनके विवादित बयान पर पार्टी ने किनारा कर लिया है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि महुआ मोइत्रा ने कब कब पार्टी को मुसीबत में डाला या उनके विवादित बयान कौन से, खासतौर पर 5 ऐसे बयान कौन से हैं जिन्होंने पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया, पार्टी की मुसीबतें बढ़ाई और साथ ही साथ महुआ मोइत्रा विवादित हुई या सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुई। इसी साल मई महीने में आईएएस अधिकारी दंपत्ति संजीव खिरवार और रिंकू दुग्गा के अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफर करने पर महुआ मोइत्रा ने विवादास्पद बयान जारी किया था। महुआ ने इसे अरुणाचल प्रदेश का अपमान बताया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, आईएएस रिंकू दुग्गा और संजीव खिरवार के उत्तर पूर्वी राज्यों में तबादला कर गृह मंत्रालय ने बता दिया कि यह राज्य उसकी नजर में कचरा फेंकने का मैदान है। दरअसल आईएएस कपल पर दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में सुविधाओं के दुरुपयोग के संबंध में एक मीडिया रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई थी। 4 फरवरी को महुआ मोइत्रा ने गुजरात के नगरपालिका क्षेत्रों में मीट बैन का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था, आप केवल हमारे वोटों से संतुष्ट नहीं हैं, आप हमारे सिर के अंदर जाना चाहते हैं, हमारे घरों के अंदर आप हमें बताना चाहते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए। आप एक ऐसे भारत से डरते हैं जो अपने आप में आरामदायक हो, तो आप क्या करते हैं, आप गुजरात की नगरपालिका में नॉन वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड पर पाबंदी लगा देते हैं। आप उस भारत से डरते हैं जहां एक जैन लड़का घर से छिपकर अहमदाबाद की सड़क पर ठेले से काठी कबाब खाता है। महुआ के इस बयान पर जैन समुदाय ने आपत्ति जताई थी और उनसे माफी की मांग की थी। 8 फरवरी 2021 को लोकसभा में चर्चा के दौरान महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महुआ ने कहा था, भारत का दुर्भाग्य ये नहीं कि उसकी सरकार ने उसे धोखा दिया, बल्कि ये है कि मीडिया और न्यायपालिका ने उसे धोखा दिया। महुआ ने आगे कहा था, जो न्यायपालिका कभी गाय जितनी पवित्र थी वो अब पवित्र नहीं रही। न्यायपालिका उसी दिन अपवित्र हो गई थी जिस दिन एक चीफ जस्टिस पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा था, लेकिन उसने न इस्तीफा दिया न ही अपने मुकदमे से दूर रहा, बल्कि Z+ सुरक्षा के साथ रिटायर होने के 3 महीने बाद राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। महुआ के इस बयान पर खूब हंगामा हुआ था। इसके अलावा भी कई बयान उन्होंने दिए हैं, जैसे 8 दिसंबर 2020 को कोलकाता में महुआ टीएमसी की एक बैठक ले रही थी। इस बैठक में मीडिया के पहुंचने पर उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, किसने यहां 2 पैसे यानी कि 2 पैसे की कीमत वाली प्रेस को बुलाया है, इन्हें कार्यक्रम स्थल से हटा दें। महुआ ने आगे कहा था, हमारी पार्टी के कुछ सदस्य ऐसे लोगों को टीवी पर अपना चेहरा दिखाने के लिए बंद दरवाजे की बैठकों में आमंत्रित करते हैं, ये नहीं किया जाना चाहिए। प्रेस क्लब कोलकाता ने एक बयान में मोइत्रा की टिप्पणियों को निंदनीय बताया था। इसके अलावा 24 मई 2021 को ट्विटर इंडिया के गुरुग्राम स्थित ऑफिस पर दिल्ली पुलिस की नोटिस को लेकर महुआ ने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने ट्वीट किया था, हमारे सूसू पॉटी रिपब्लिक में आपका स्वागत है। गौमूत्र पियो, गोबर छिड़को और शौचालय में कानून के शासन को फ्लश करो। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस जारी किया और भाजपा के फर्जी दस्तावेज को मैनिपुलेटेड मीडिया बताने के सही तरीके के लिए उनके कार्यालय में छापेमारी की। महुआ मोइत्रा के इन विवादित बयानों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुकी हैं जिससे उनकी पार्टी और
पार्टी ने भी किनारा किया है, आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। महुआ मोइत्रा लगभग हर मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देती रही हैं और लोकसभा में भी मोदी सरकार के खिलाफ वो जमकर बोलती रही हैं। बहरहाल अभी मुद्दा एक इतना सेंसिटिव और संवेदनशील है जहां पर अलग अलग धर्मों या फिर लोगों की आस्था पर चोट की जा रही है और इसे लेकर बहुत गंभीरता दिखाई दे रही है। नूपुर शर्मा पर बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड किया। अब यही मांग तृणमूल कांग्रेस से भी की जा रही है बीजेपी की ओर से कि यदि हमने जैसी कार्रवाई की है और जो बात हमसे कही जा रही थी, तृणमूल कांग्रेस भी वही काम क्यों नहीं करती है। खुद तृणमूल कांग्रेस ये स्वीकार करती है कि उनका निजी बयान है और इसकी कड़ी निंदा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये बीजेपी ने सवाल भी उठाया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।